ताकत तभी मिलेगी पॉलिटिक्स में जगह। चुनाव के पहले बिहार में टेंशन में आया ब्राह्मण समाज, नहीं मिली भागीदारी तो खतरे में भविष्य। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, मैं वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। देखिए, बिहार की राजनीति में ब्राह्मणों का ऐतिहासिक प्रभाव हमेशा से रहा है। हालांकि 2023 की जनगणना के बाद एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें ब्राह्मणों की तादाद फॉरवर्ड वोट बैंक में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद बिहार में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को वो स्थान नहीं मिला है जैसा कि अन्य जाति समूहों को मिलता है। ये सवाल उठता है कि बिहार में ब्राह्मणों का राजनीतिक प्रभाव किन कारणों से हाशिए पर चला गया है। मिथिलांचल क्षेत्र में लंबे समय तक ब्राह्मणों का एकाधिकार रहा है। यहाँ की समृद्ध राजनीतिक विरासत में पंडित ताराकांत झा, रघुनाथ झा और पंडित जगन्नाथ मिश्रा जैसे नेताओं का अहम योगदान था। इन नेताओं ने बिहार की राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा बिहार के कई मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण समुदाय से रह चुके हैं, जिनमें पंडित बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा, आजाद और पंडित जगन्नाथ मिश्रा का नाम शामिल है। लेकिन समय के साथ ये तिलिस्म टूटता गया। एक समय था जो ब्राह्मणों का बिहार की राजनीति में मजबूत प्रभाव था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। 2023 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में ब्राह्मणों की संख्या राजपूतों, भूमिहारों और कायस्थों से अधिक है, लेकिन राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी कम हो चुकी है। जहां पार्टी और गठबंधन के स्तर पर ब्राह्मणों की भूमिका के बावजूद उनका राजनीतिक असर घटता जा रहा है। बिहार मंत्रिमंडल में भले ही कुछ ब्राह्मण नेताओं को अहम पद मिले हैं, जैसे कि मंगल पांडे और नीतीश मिश्रा, लेकिन डिप्टी सीएम जैसे शीर्ष पदों पर ब्राह्मणों को अब तक मौका नहीं मिला है। भाजपा और जदयू जैसे प्रमुख दलों में ब्राह्मणों की भागीदारी का संकट बढ़ता जा रहा है। भाजपा में जहां सतीश चंद्र दुबे जैसे नेता हैं, वहीं जदयू में भी संजय झा जैसे युवा ब्राह्मण नेता हैं, लेकिन उसका असर सीमित है। इसके अलावा बिहार की राजनीति में नए चेहरे जैसे मिथिलेश तिवारी, विनोद नारायण झा, देवेश चंद्र ठाकुर, रंजीत झा जैसे नेताओं का नाम लिया जाता है, जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स को प्रबल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन नेताओं को अपेक्षित राजनीतिक शक्ति अभी भी नहीं मिल पा रही है। हालांकि बिहार में ब्राह्मणों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ है, फिर भी उनकी राजनीतिक भागीदारी कई क्षेत्रों में है, जैसे कि राजद के पास मनोज झा जैसे तेज तर्रार नेता, जो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सिवान और छपरा जैसे क्षेत्रों में ब्राह्मण नेताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। तूनाजी पांडे, सुधांशु रंजन पांडे जैसे नेताओं की पहचान यहाँ की राजनीति में स्थापित है। मिथिलांचल में ब्राह्मण पॉलिटिक्स का प्रभाव अब भी दिखाई देता है, लेकिन ये प्रभाव काफी हद तक सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र तक सीमित हो गया। यहाँ की समृद्ध राजनीतिक विरासत ने इस समुदाय को एक विशेष पहचान दी है, लेकिन नेतृत्व के अभाव में ब्राह्मण पॉलिटिक्स अपने वास्तविक उद्देश्य से अब भटक चुकी है। जी हाँ, ब्राह्मण पॉलिटिक्स के कमजोर होने के कई कारण हैं। पहला, राजनीतिक दलों के भीतर जातिगत समीकरणों का बदलाव है। बिहार की राजनीति में अब जातिवाद की बजाय विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दे प्रमुख हो गए हैं। इससे अन्य जातियों के नेताओं को ज्यादा महत्व मिल रहा है और ब्राह्मणों को उनकी संख्या के अनुसार राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, बिहार में ब्राह्मण पॉलिटिक्स का प्रभाव पहले केवल मिथिलांचल तक सीमित था, लेकिन अब ये प्रभाव अन्य क्षेत्रों में फैल चुका है। बिहार के अन्य हिस्सों में भी ब्राह्मणों के लिए राजनीतिक सम्मान और स्थान सुनिश्चित करने में कठिनाई हो रही है। तीसरा वजह यह है कि ब्राह्मणों की एकजुटता, जी हाँ, ब्राह्मणों की एकजुटता की कमी भी एक प्रमुख कारण है। इस समुदाय के भीतर कई उप समूह और संप्रदाय हैं, जिनके बीच में विभाजन है। ये एकजुटता की कमी पार्टी राजनीति में भी ब्राह्मणों के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। हालांकि वर्तमान स्थिति में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को वो स्थान नहीं मिला है, लेकिन फिर भी बिहार में ब्राह्मण नेताओं की उपस्थिति और प्रभाव कम नहीं हुआ है। ये समुदाय आज भी अपनी पहचान और सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रशांत किशोर जैसे नेताओं का प्रभाव भी इस बात का संकेत है कि बिहार में ब्राह्मणों का एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है और वो अपने हितों के लिए भी एकजुट हो। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में विजय शंकर दुबे, मदन मोहन झा और प्रेमचंद्र मिश्रा जैसे बड़े ब्राह्मण नेता आज भी सक्रिय हैं।
कांग्रेस के पास ब्राह्मणों की बड़ी संख्या में भागीदारी है, जो आगामी चुनाव में राजनीतिक समीकरण को प्रभावित कर सकती है। और अब जब सामने विधानसभा चुनाव है, तो बिहार की राजनीति में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ओर जहां समुदाय की संख्या बल में ताकत है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक शक्ति में उसकी उपस्थिति सीमित हो गई है। इसके बावजूद अगर ये समुदाय अपनी एकजुटता बनाए रखे और अपने नेताओं को सही दिशा में बढ़ावा दें, तो बिहार की राजनीति में ब्राह्मणों की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण हो सकती है। इस समय बिहार में ब्राह्मण पॉलिटिक्स के लिए नए अवसर और चुनौतियां दोनों हैं। अगर ये समुदाय अपनी ताकत और एकजुटता को सही तरीके से पहचानता है, तो आने वाले समय में वो फिर से राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ा सकता है। अब आगे क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। उस मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।